नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज करेंगे बात बाजार की। बाजार में ऐसा लगता है कि बाहर आ गई है। जो बीएसई का सेंसेक्स है 311 पॉइंट, लगभग आधा % ऊपर उछल के 60,158 पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 98 पॉइंट ऊपर, यानी वो भी 0.56% उछला है और 17,722 पर जाकर टिका है। तो ये ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर से जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, यहाँ जो बैंकों से खबरें आ रही हैं, वहां भी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और अब क्योंकि वक्त आ गया है अर्निंग सीजन का, यानी चौथे क्वार्टर के नतीजे, यानी मार्च के महीने तक कंपनियों ने क्या किया, जनवरी फरवरी मार्च का हाल और पूरे साल का हाल। अब इस क्वार्टर 4 के साथ एनुअल रिजल्ट भी आता है, तो उस रिजल्ट सीजन का इंतजार हो रहा है। और तो लगातार जो आप 7वें दिन तेजी देख रहे हैं, इसके साथ ही तगड़ी खरीदारी दिखाई पड़ी है। कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील और आईटीसी में जबरदस्त तेजी आई और आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिंसर्व, मारुति सुजुकी, महिंद्रा और स्टेट बैंक भी तेजी के साथ बंद हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ गिरावट जहां दिख रही है वो है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा, यानी टेक्नोलॉजी काउंटर्स में गिरावट दिखाई पड़ी है। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा से जब खबर आई कि उनके जो एडवांसेस हैं, लोन्स हैं, वो लगभग 19% बढ़ गए हैं मार्च वाले क्वार्टर में, तो इसके साथ ही उसका शेयर बढ़ा और लगभग 3% उसमें उछाल दर्ज हुआ है बाजार बंद होने तक। अलग अलग और कंपनियां हैं। जानकारों का ये कहना है कि अब जो भारत का शेयर बाजार है वो दम दिखा रहा है, और ख़ास तौर पे बैंकिंग और ऑटो में, क्योंकि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि वहाँ जो बिजनेस का हाल अभी तक पता चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। अभी एफएमसीजी के जो डेटा आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि इस बार गांवों से डिमांड दिखाई पड़ रही है। साथ में माना जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त Q4 के रिजल्ट्स इस बार आने जा रहे हैं। तो ये देखते हुए बाजार में एक तरह का उत्साह दिख रहा है। और विदेशी निवेशकों का हाल अगर देखना है तो पिछले 2 महीने यानी जनवरी फरवरी में तो उन्होंने जबरदस्त बिकवाली की है, लेकिन मार्च का आंकड़ा आ रहा है कि लगभग $1 अरब का नेट इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है मार्च के महीने में, और ये भी रिजल्ट के पहले हुआ है। तो उनकी जो शॉपिंग लिस्ट है, जो एफआईआईज ने क्या खरीदा, उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने सर्विसेज सेक्टर के शेयर खरीदे हैं, उसके बाद पावर खरीदा है, मेटल एंड माइनिंग खरीदा है, ऑटो खरीदा है, कैपिटल गुड्स लिया है और कंस्ट्रक्शन भी लिया है। तो अगर एफआईआई फ्लो को आप माने कि कोई ये इंडिकेटर है, कोई आपको संकेत दे रहा है, तो उसके हिसाब से आईटी कंपनीज के, और ये आज का बाजार का हाल भी आप देख लें, शायद ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो आईटी कंपनीज के रिजल्ट शायद कमजोर आने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और उसकी वजह कोई बहुत दूर ढूंढनी नहीं है। जो यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी का हाल है, वहां से जो चिंताजनक संकेत उनको मिल रहे हैं, उसमें क्योंकि इन कंपनियों का सबसे बड़ा कारोबार, सबसे बड़ा बाजार वहीं है, इस वजह से वहां से चिंता आ रही है। जबकि फाइनेंशियल सर्विसेज से उनको लग रहा है कि अच्छी इनकम आ सकती है, अच्छी कमाई आ सकती है। तो अब बिल्कुल अब वक्त आ गया है कि अब रिजल्ट्स पे नजर रहेगी कुछ समय तक। हालांकि रिजल्ट जब आते हैं उसके बाद होता ही है कि कहा जाता है कि पहले खबर के पहले शेयर चल लेता है, और जिस दिन रिजल्ट अच्छा आता है उस दिन वो फिर उसमें बिकवाली होती है। लेकिन ये फिर जो लोग बहुत शॉर्ट टर्म काम करते हैं उनके लिए है। जो लंबे समय के लिए किसी शेयर में लगे हैं उनको ये रिजल्ट देखने चाहिए, सिर्फ अपने ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, कंपनी पे में सब कुछ ठीक चल रहा है इसके लिए। इसके हिसाब से खरीद बिक्री के फैसले आमतौर पर नहीं करने चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, आप इससे कंपनी की सेहत का अंदाजा लगा लीजिए, और आपने पहले से सोच रखा था कि इस वक्त खरीदना है या इस वक्त बेचना है तो अलग बात है, वरना रिजल्ट सीजन बाजार का ओवरऑल माहौल देखने के लिए, मूड देखने के लिए काम आता है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।